क्यों कसते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। इनको देखना चाहिए कि सोनिया जी ने हिंदुस्तान की नाक को ऊंचा किया है। ये ऐसे देश से महिला आती हैं जो सुबह छोड़ें और तीसरा खत्म कर लें, दूसरा खत्म कर लें। लेकिन सोनिया ने भारत की विधवा, एक राजीव गांधी की विधवा रह करके देश का सम्मान ऊंचा किया है। चमड़े का काम करने वाले मजदूरों के साथ जो शोषण होता है, जैसे कहीं काम करा लिया पैसे नहीं दिए, उनकी मदद में रहेंगे। जैसे कि मनरेगा है, उनके पास पहुंच नहीं पा रहा। ये जो मनरेगा का भी जो कार्यक्रम है, ये कांग्रेस की देन है। ये तो ये ख़त्म नहीं कर पाए, इन्होंने बहुत रल्ली से झूठ बोल दिया। नया पार्लियामेंट भी किया। देखो साथियों, इसमें भी मैं कहना चाहूँगा, इसका भूमि पूजन हुआ तो राष्ट्रपति को नहीं आने दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो दलित समाज से थे, इसलिए नहीं आने दिया। तो राहुल गांधी जी के विषय में मैं इतना इस बात के लिए नहीं कहते कि मनमोहन सिंह को हम प्रधानमंत्री बनाएं। साथियों, ये खानदानी हैं, इन्होंने देश की सेवा की है। मैं कहना चाहता हूँ, नेहरू खानदान, गांधी खानदान तो देश के लिए ही पैदा हुआ था और देश के लिए समर्पित हो रहा है। इसलिए हम राहुल गांधी से प्रभावित हुए, कम बोलते हैं। और आज कोई देश में है, चाहे जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं, किसी की। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। अक्सर आपने ये घटनाएं तो देखी होगी कि मज़दूरों के साथ जो गैरोचित व्यवहार होता है या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो उसी के लिए एक संगठन बनाया गया है। बालिया जी उसमें बतौर करावल नगर विधानसभा के करावल नगर जिले के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर स्वागत है पहले आपका समीक्षा संवाद टीवी में। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। भैया जी, आपके लिए धन्यवाद। मेरा परिचय है, मेरा नाम है रामवीर वालिया, जरा करावल नगर, सोनिया बिहार, A925 पार्ट 4, सोनिया बिहार, दिल्ली 94 से हूँ। केकेसी संगठन बनाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? केकेसी संगठन का मुख्य उद्देश्य है केकेसी कामगार एंड कर्मचारी कांग्रेस, कांग्रेस का ही हिस्सा है। इसके जो राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज जी की संरक्षता में ये संगठन का आयोजन किया गया है। इस संगठन में मैं तो नया ही अभी जुड़ा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है वेल्डिंग करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाले मज़दूरों के साथ जो शोषण होता है, जैसे कहीं काम करा लिया पैसे नहीं दिए, उनकी मदद में रहेंगे। जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा के जो दूर दूर गांव में हैं, उनमें जो शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा। साथियों, 60,000 करोड़ रुपए का बजट इस मनरेगा का है, लेकिन जुलाई जब अभी समाप्त नहीं हुई और 2/3 बजट ख़त्म हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये निर्णय लिया है कि भाई इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हम हर वो काम करेंगे जो मज़दूरों के हक में होगा। किसको दोषी मानते हैं आप जो बजट इतने जल्दी खत्म? दोषी इसमें सरकार है, इसमें सरकार ही दोषी है। क्यों कि जो मज़दूरों का हक है वो सही तरीके से उनके पास पहुंच नहीं पा रहा। ये जो मनरेगा का भी जो कार्यक्रम है, ये कांग्रेस की देन है। ये तो ये ख़त्म नहीं कर पाए, इन्होंने बहुत कोशिश की और ये कामयाब हुआ, लेकिन इसके बजट को इधर उधर कर देते हैं। अभी साल में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, अभी आधा साल पड़ा है और 2/3 इन्होंने बजट ख़त्म कर दिया है। सरकार तो मजदूरों को सम्मानित करने का काम करती है। देखिए भाई, ये कहने की बातें हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, कोई सम्मान नहीं है। भाई सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है। सरकार तो ये भी कहती है कि 2022 में ही हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कहीं नज़र हमको फील्ड में नहीं आ रही है। तो सरकार की क्या, सरकार तो कहती रहे। पार्लियामेंट में किया? हाँ, पार्लियामेंट में किया। पार्लियामेंट में खुल के झूठ बोलते हैं और धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। नया पार्लियामेंट बना था। नया पार्लियामेंट भी किया। देखो साथियों, इसमें भी मैं कहना चाहूँगा, इसका भूमि पूजन हुआ तो राष्ट्रपति को नहीं आने दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो दलित समाज से थे, इसलिए नहीं आने दिया। तो राहुल गांधी जी के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, जब कांग्रेस जीती थी सोनिया जी की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, इनको निमंत्रण दे दिया था कि आप प्रधानमंत्री की शपथ लीजिए।
सोनिया जी ने वो कमाल करके दिखाया जो दुनिया देखती रह गई। क्यों? इनको प्रधानमंत्री की सीट की भूख नहीं है। भूख होती तो ये कतई जो है इस बात के लिए नहीं कहते कि मनमोहन सिंह को हम प्रधानमंत्री बनाएं। साथियों, ये खानदानी हैं, इन्होंने देश की सेवा की है। मैं कहना चाहता हूं, नेहरू खानदान, गांधी खानदान तो देश के लिए ही पैदा हुआ था और देश के लिए समर्पित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया इस देश के लिए। और आज राहुल जी और सोनिया जी पर टोंक कसते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। इनको देखना चाहिए कि सोनिया जी ने हिंदुस्तान की नाक को ऊंचा किया है। ये ऐसे देश से महिला आती हैं जो सुबह छोड़ें और तीसरा खत्म कर लें, दूसरा खत्म कर लें। मैं तो गंवार आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, इस तरह से बोलूँगा। लेकिन सोनिया ने भारत की विधवा, एक राजीव गांधी की विधवा रह करके देश का सम्मान ऊंचा किया है। राहुल गांधी से जो हम प्रभावित हैं, राहुल गांधी ने यात्रा जो शुरू की है, इन्होंने शुरू की कन्याकुमारी से, विवेकानंद जी के यहाँ जा कर के आशीर्वाद लिया और तब वहाँ से शुरू किया। और ये कमेंट करते हैं कि इनको राहुल को शर्म आनी चाहिए थी। अरे कम से कम विवेकानंद जी के यहाँ तो जाके मत्था टेक लेते। इनको पता नहीं, वैसे ही बोल गए। राहुल गांधी जी ने हर तरह से आज देश का प्यार जीता है। देश इनके साथ है, जहाँ जहाँ भी गए हैं देश ने इनके भरपूर प्यार दिया है। इसलिए हम राहुल गांधी से प्रभावित हुए, कम बोलते हैं। और आज कोई देश में है, चाहे जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो मोदी जी के सामने आंखों में आंख डाल के बात करे। एक राहुल ऐसी हस्ती है जो इनके सामने बात करती है। अडानी पे क्यों चुप रहे हैं? ये अडानी को लेकर के ही इनकी ये सदस्यता ख़त्म की गई है। राहुल जी के विचारों को देख करके, राहुल जी की बातों को देख करके, राहुल जी के कार्यक्रम को देख करके हम इनके साथ प्रभावित हुए हैं और इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े। लोगों के साथ जुड़े हमारे साथ देखिए, अभी हमको जुलाई का ही महीना चल रहा है। 6 जुलाई से हमने इसमें एडमिशन लिया है। करीब 100-190 मेंबर तो हमने अपने आप तैयार, हमने 20 दिन के अंदर हमने कर दिए खुद। हमें को 2 महीने का हमको समय मिले तो हम पूरा दिखाएंगे करावन नगर जिले के अंदर कि किसी कोई मिशन है। कैसे इसका मजदूरों का आप कैसे समस्याओं का समाधान करें? हम मजदूरों की समस्या को, जैसे कि अब इनके मजदूर कार्ड बने अब तक रिन्यू नहीं हुए, वृद्धों की पेंशन नहीं मिली हैं, इनको लेकर के हम दफ्तरों में जाएंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इनको जगाएंगे इस सरकार को और मजदूरों के हक को दिलाएंगे और मजदूरों के साथ छाती से छाती मिला करके काम करेंगे। एक साधारण इंसान की तरह, एक मजदूर की तरह हमने इनको देख रहे हैं, इसलिए इनसे प्रभावित हैं।